सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय प्रबल सर में। आप सभी को पता होगा कि कुछ टेक्निकल कमी के कारण हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोगों को धैर्य बना के रखना है और टीम प्रबल का इस मजबूर वाला स्थिति में आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कोर्सेस हम लोग लेके आ गए हैं कि जितने घंटे में टाइम लगेगा डिजिटल बोर्ड बनने में तब तक हम लोग मेहनत करेंगे व्हाइट बोर्ड के साथ, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब हम लोगों को ये देखना है कि कितने हमारे टीम प्रबल के साथी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको कमेंट के नीचे आज के लेक्चर के बारे में लिखना है, अभी के लेक्चर के बारे में लिखना है और ये बताना है कि आप हमारे साथ हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं बोलूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसके बारे में किसने सबसे पहले बात किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 1969 में आर.एच. व्हिटेकर नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि 5 प्रकार के क्या होते हैं, किंगडम होते हैं। उसका नाम क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे और एनिमेलिया। याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद रखिए, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे चाहे मध्य प्रदेश याद रखिए। तो एमपी फन किसके साथ? प्लांट और एनिमल के साथ। एमपी फन कर रहे हैं किसके साथ? प्लांट और एनिमल के साथ। तो एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा, फन से फंजाई, किसके साथ? तो प्लांट के साथ भी और एनिमल के साथ भी, तो प्लांटे और एनिमेलिया याद हो जाएगा। तो ये 5 किंगडम का झंझट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई इस पांचों किंगडम का सेल का टाइप क्या है। तो याद रखना है, मोनेरा का जो सेल का टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा से लेके आपका एनिमेलिया तक, तो इस सबका जो सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, यानी इसका न्यूक्लियस जो होता है ना बढ़िया से क्या होता है, डेवलप होता है। अब बात करते हैं सेल वॉल का। तो सेल वॉल क्या करता है ना, एक नॉन लिविंग लेयर है जो आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ताकि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म बर्स्ट करने से, कोलैप्स करने से बच पाए। तो अगर मैं बात करूं आपका मोनेरा का, तो मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है, वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है। तो पहला पॉइंट पूछेगा कि क्या मोनेरा में सेल वॉल होता है? तो यस, बट कैसा होता है? नॉन सेल्यूलोजिक। कैसा होता है? नॉन सेल्यूलोजिक। ठीक बात है, यानी किससे मिलके बनेगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट और एमाइनो एसिड से मिलके बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी सेल वॉल होगा बट वो सेल्यूलोजिक नहीं होगा। अगर प्रोटिस्टा का बात करते हैं तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी इसमें सेल वॉल मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं फंजाई का बात करूं तो इसमें सेल वॉल होगा बट वो कैसा होगा? वो काइटिन का बना होगा। किसका? काइटिन का। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, डायरेक्ट हो क्या आना? काइटिन। क्या? काइटिन। अगर मैं प्लेंटी का बात करूं तो इसके पास सेल वॉल होगा बट वो किससे मिलके बना होगा? प्योरली सेल्यूलोजिक, यानी इसके पास कैसा सेल वॉल होगा? सेल्यूलोज का बना होगा। किसका? सेल्यूलोज का। अगर मैं एनिमेलिया का बात करूं, यानी आप हम सब में, तो हम लोगों में सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। तो सेल वॉल समझ में आ गया, सेल टाइप समझ में आ गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको चाहिए जिसके पास न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हो। अगर आपके पास न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप ही नहीं है तो उसकी सुरक्षा की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है बात? तो वही बोल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको चाहिए जिसको आपका न्यूक्लियस जिसका बढ़िया से डेवलप हो। बट अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक है तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको जरूरत नहीं है क्योंकि उसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप ही नहीं है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, जबकि इस बाकी सब में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि जो आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे और एनिमेलिया, इसका सेल टाइप कैसा था? यूकैरियोटिक, यानी इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थे और इसीलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी। तो ये समझ में आ गया, सही का मतलब प्रेजेंट और गलत का मतलब एब्सेंट। अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है ये दोनों का बॉडी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? सेल्यूलर, यानी आपके मोनेरा के जितने भी अंदर में ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका बॉडी किससे मिलकर बनेगा? सेल से। इसका भी क्या होगा? आपका प्रोटिस्टा का भी होता है सेल्यूलर। क्या होता है? सेल्यूलर। ठीक बात है। इसका जो होता है आपका फंजाई का, ये होता है लूज टिश्यू। क्या होता है? लूज टिश्यू, यानी टिश्यू बने हैं बट वो लूजली पैक्ड है। ठीक बात है। अगर मैं प्लांट का बात करूं तो यहां पे आपका ऑर्गन डेवलप हो जाता है, यहां पे टिश्यू भी होता है। और अगर मैं एनिमल का बात करूं तो यहां पे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, यानी सब आपके डेवलप हो जाते हैं प्लांट और एनिमेलिया में। सेल भी देखने को मिलेगा, टिश्यू भी, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी।
तो अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी होता है, यानी ये खुद से अपना खाना बना सकता है, और साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक भी होगा, यानी दूसरे पे भी डिपेंड करेगा। ठीक बात है। अगर मैं प्रोटिस्टा का बात करूं तो ये भी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। अगर मैं फंजाई का बात करूं तो ये ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक होगा, ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक होगा, और उसमें भी एक स्पेशल केस आता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम लोग ये फंजाई फीड करता है। अगर बात करते हैं प्लेंटी का तो ये जनरली क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना बनाता है। अगर मैं बात करूं एनिमेलिया का तो ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, और उसमें भी कैसा होता है, होलोजोइक, यानी खाने को निगल लेना। ठीक बात है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले मैंने बोला सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उसके बाद मैंने बोला सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट, अगर प्रेजेंट है तो किससे मिलकर बना है, समझ में आ गया। फिर मैंने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है कि नहीं, तो जिसका सेल प्रोकैरियोटिक होगा उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, जिसका सेल यूकैरियोटिक होगा उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। ठीक बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से मिलकर बना है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, ये देखना था। अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करूं तो ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, क्या है, तो ये सारे बता दिए। तो आपको सेशन कैसा लगा, ये बहुत फास्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना। इसको ब्रीफली के लिए आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सेल डिवीजन, उसमें जाके बढ़िया से आप लोग इस्तेमाल इस लेक्चर का मजा ले सकते हैं। आपको कैसे लगा प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।